नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएडी न्यूज। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार में जहरीली शराब पीकर मरने वाले लोगों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान किया है और इस ऐलान के बाद इस पर राजनीति शुरू हो गई है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने मुख्यमंत्री से इस्तीफे की मांग की है। वहीं दूसरे दलों के यानी कि महागठबंधन के नेता मुख्यमंत्री के इस कदम की सराहना कर रहे हैं। तो देखिए किस तरह से शराब पर मुआवजे को लेकर सियासत गर्म है। सुनिए बिहार के नेताओं को। राज्य सरकार को इसके लिए बधाई है, माननीय मुख्यमंत्री जी को और तेजस्वी प्रसाद यादव जी को, कि कई जो शराब पीने के कारण जिनकी मृत्यु हुई है उनको मुआवजा देने की बात हुई है। लेकिन वैसे बहुत सारे पासी भी हैं जो शराब नहीं बेचते थे, ताड़ी बेचते थे, उनको भी उनका रोजगार चला गया है और वो आज भी ताड़ी बेचते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग जेल में हैं। उनके ऊपर भी सरकार को विचार करनी चाहिए। जरूर रिहा करना चाहिए, उनको स्वतंत्रता देनी चाहिए, उनको अपनी जो पेशा है उनका उसको उसमें उसकी आज़ादी मिलनी चाहिए, स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। जूस है, जूस है, जूस है, जूस है। प्रतिबंध है, लगता है आप मांग कर रहे हैं कि प्रतिबंध को हटा देना चाहिए। प्रतिबंध उस पर नहीं है, जूस के ऊपर प्रतिबंध नहीं है। वो नीचे के कर्मचारी लोग थोड़ी गड़बड़ करते हैं उनके साथ। तो वो भी जाते हैं, कह तो रहे हैं सरकार ताड़ी पर प्रतिबंध लगाई है, लगातार नीरा बनाने का बात करी। हाँ, सरकार ने नीरा बनाने का फैसला लिया है, इसके लिए राज्य सरकार को बधाई है। ताड़ी पर प्रतिबंध है, उसको हटाने की मांग कीजिएगा। ताड़ी पर प्रतिबंध है ही नहीं, वो नीचे के कर्मचारी जो हैं इम्प्लीमेंट करने में थोड़ी अनदेखी कर रहे हैं, उनके ऊपर हाँ उनको सरकार को मुक्त करना चाहिए, उस पर विचार करना चाहिए। हम अपील करेंगे, आग्रह करेंगे, जेल से बाहर अपील करें कि उनको छोड़ने पर विचार करना चाहिए मानवीय दृष्टिकोण से। सरकार तो आपकी है, आपकी मांग कर रहे हैं क्योंकि सर कंफ्यूजन है थोड़ा सा। मानवीय दृष्टिकोण से मैं कह रहा हूँ कि जो लोग जेल में हैं, कौन लोग सर? ताड़ी व्यवसायी, वैसे लोगों को छोड़ने पर विचार करना चाहिए। देखिए, नीतीश कुमार जी जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं, इन्होंने सदन के अंदर यह आश्वस्त किया था कि हम सर्वदलीय बैठक बुलाएंगे और सदन के अंदर भी उन्होंने कहा था जो पिएगा मरेगा। नीतीश बाबू, अरे कब आपने विधायक दल की बैठक बुलाई, सरकार की बैठक बुलाई, सर्वदलीय बैठक बुलाई? नीतीश कुमार जी अब सिर्फ अपने चेहरा चमकाने में लगे, वो उनको कोई लोकतंत्र से मतलब नहीं। और पलटी कुमार तो वो थे ही, पलटू कुमार जी सारे कानून में पलटी भी मारने का काम कर। आज जहरीली शराब में 30 से अधिक लोगों की मृत्यु हो चुकी चंपारण के इलाके में। कल छोटे छोटे पदाधिकारियों पे कार्रवाई हुई। अरे बड़े पदाधिकारी पे कब कार्रवाई होगी? इसके लिए तो डीजीपी को दोषी मानना चाहिए ना, इसके लिए होम सेक्रेटरी को मानना चाहिए, चीफ सेक्रेटरी को मानना चाहिए। और स्वयं नीतीश कुमार जी गृह मंत्री हैं, इसलिए उनको इस्तीफा देना चाहिए। कि शराब कैसे बन रहे हैं, शराब कैसे बिक रहे हैं और जहरीली शराब में लोग मर रहे हैं, इसका कोई गुनाहगार है तो वो है सिर्फ और सिर्फ नीतीश बाबू, दूसरे कोई नहीं। बिहार में यदि एक भी शराब बिक रहा है तो उसका सिर्फ दोषी नीतीश बाबू हैं, बिहार के मुख्यमंत्री हैं, तो कार्रवाई तो उनको करनी चाहिए थी। कितने लोगों की जान जाएगी ये मैं मुख्यमंत्री जी से जानना चाहता हूं। अभी तक हजारों लोगों की मृत्यु हो चुकी
और सरकार तो सिर्फ आंकड़े छुपाने के लिए काम करती है। रोज हमारा प्रतिनिधिमंडल वहां जा रहा है। कल तो राधा मोहन सिंह जी वहां धरना भी देने वाले हैं, नेता प्रतिपक्ष वहां गए। यह स्पष्ट है बिहार नीतीश बाबू से अब नहीं चल रहा है। नीतीश बाबू थोड़ा आराम कर लीजिए, आप बीमार भी दिख रहे हैं, थक भी गए, क्योंकि इस देश में आपके इस कदम का 2016 में सभी पार्टियों ने स्वागत किया, लेकिन पता नहीं आप तो कानून भी चला नहीं सकते हैं। स्वयं जो कानून बनाते हैं उसको भी यदि इम्प्लीमेंट नहीं करा सकते तो कोई नैतिक अधिकार आपको सत्ता में बनने के लिए नहीं रह जाता। आप देखिए, इन्होंने ही कहा था डिग्री लाओ नौकरी पाओ, और आज उस एसटीईटी के बच्चों को किस तरह इन लोगों ने फंसा दिया। अब जो बच्चा 3 बार परीक्षा दिया हो टीचर बनने के लिए, कि वो तो अब तो बुजुर्ग हो रहा है। अरे आप नीतीश बाबू स्वयं बुजुर्ग हो गए, और जो 17 साल पहले जिसकी नियुक्ति हुई वो तो अब 40 पार कर चुके, 50 पार कर चुका। अब आप सोचिए, आप उसको अब फिर परीक्षा देने कह रहे हैं। कितना परीक्षा देना है पहले ये तो बता दीजिए। आप बिना परीक्षा दिए हुए सरकार बदल लेते हैं, और शिक्षक नियुक्ति में लोगों को कहते हैं कि ये परीक्षा देना होगा, ये परीक्षा देना होगा। जिस बीपीएससी की कैपेसिटी ये नहीं है कि कभी 20,000 लोगों की नियुक्ति 1 साल में किया हो, वो 2 लाख लोगों की नियुक्ति क्या करेगा? 2 लाख की नियुक्ति करने में 10 साल लगेंगे। 10 साल तक बेरोजगार छात्रों को सिर्फ शिक्षक नियुक्ति के लिए इंतजार करना पड़ेगा। इसलिए नीतीश बाबू थक गए, जाइए थोड़ा कल्याण विभाग गए थे आप बख्तियारपुर, थोड़ा और बढ़कर वहां आराम करते ज्यादा अच्छा लगता है। राजद के लोग आरोप लगा रहे हैं, मानसिकता होती है वही इस तरह का बयान देता है। उन्हीं के पार्टी के एक विधान परिषद के सदस्य ने, राजद के विधान परिषद के सदस्य ने कहा कि हमारा जो सर्वोच्च नेता है वो शराब पीता है। कहाँ किसी को हिम्मत हुई? नीतीश कुमार को हिम्मत है कार्रवाई करेंगे? दम ही नहीं है नीतीश कुमार जी को कि कोई कार्रवाई कर सकते। एक लोकतांत्रिक व्यवस्था का विधान परिषद का सदस्य बिहार के नेता पे आरोप लगाता हो और नीतीश कुमार जी टुकुर टुकुर ताकते हो, इससे ज्यादा होना क्या है बिहार में? देखिए, शराबबंदी बिहार में लागू है। भारतीय जनता पार्टी ने भी शराबबंदी का समर्थन हमने किया था, लेकिन मौत के तांडव का समर्थन नहीं किया था। ये क्या हो रहा है? लोगों की जिंदगी जा रही है। आखिर नकली शराब बिहार में घुसती कैसे है? इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? इसका जवाब सरकार को देना चाहिए। और जो लोग इसमें जिनका देहांत हुआ है उनका जबरदस्ती अंतिम संस्कार कराया जा रहा है, तथ्य को छुपाया जा रहा है, और छोटे अधिकारी इसमें नप रहे हैं और बड़े अधिकारी पर कोई कार्रवाई इसमें नहीं हो रही। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। कौन बोला है? नीतीश जी। हाँ, नीतीश जी कर रहे हैं, गलत करेंगे तो गलत तो बिहार सरकार कर रही है, जहरीली शराब बंटने दे रही है। तो जो गलत काम सरकार कर रही तो सरकार जाएगी। देखिए, बहुत ही दुखद घटना है। ये तो मैं बार बार कहता हूं कि ये जो अधिकारी हैं, आप छोटे, माननीय मुख्यमंत्री से आग्रह करेंगे, छोटे पदाधिकारियों पर जब आप आग्रह कार्रवाई करेंगे, बड़े पदाधिकारी पर नहीं करेंगे तो ये रुकने वाला नहीं है। ये गौरख धंधा है, शराब माफिया मिले हुए हैं, जहरीली शराब बना रहे हैं। निश्चित तौर पर इसकी पूरी सघन जांच होनी चाहिए, और बड़े पदाधिकारी पर कार्रवाई जिस दिन माननीय मुख्यमंत्री शुरू कर देंगे करना, उस दिन शराबबंदी यहाँ लागू पूर्ण रूपेण होगा। और जब तक ये छोटे थानेदार, चौकीदार को जब तक उस पर कार्रवाई होगी, बड़े माफिया ऊपर के पदाधिकारियों से लगता है कि मिले हुए हैं, इसको जांच कराइए और बड़े पदाधिकारी संलिप्त हैं उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करिए। बिल्कुल, अगर माननीय मुख्यमंत्री ने कहा, मुझे भी पता, नहीं करते हैं तो डीजीपी पर माननीय मुख्यमंत्री को कार्रवाई करनी चाहिए। क्या डीजीपी यहाँ का हेड होता है बिहार का? क्यों नहीं माननीय मुख्यमंत्री का आदेश मान रहे हैं?
क्यों, जिस थाना में मिलता है थानेदार को वहां से निलंबित भी करना और हटाना भी है। और मैं तो कहूँगा माननीय मुख्यमंत्री जी, ये छोटे पदाधिकारियों की कार्रवाई क्या कर रहे हैं? बड़े पदाधिकारी जो कार्रवाई नहीं कर रहे हैं ठीक ढंग से, शराबबंदी लागू नहीं कर पा रहे हैं, उन पर माननीय मुख्यमंत्री को निश्चित तौर पर अगर शराब यहाँ मिल रहा है और शराब के वो तो मिल ही रहा है और उसके आड़ में जहरीली शराब बनाई जा रही है, निश्चित तौर पर माननीय मुख्यमंत्री को तो चिंतन करनी चाहिए। और बड़े, अगर बंद नहीं होता है, मृत्यु होती है, तो बड़े पदाधिकारियों पर कार्रवाई करनी चाहिए।